अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज जो रेसिपी बनने वाली है उसको आप बहुत ही महंगे-महंगे दामों पे बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। आपको चाहे समोसे बनाने हो या स्प्रिंग रोल बनाने हो तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, यानी कि शीट की। तो जो स्प्रिंग रोल शीट होती है उसकी ज़रूरत तो सभी को पड़ती है जब स्प्रिंग रोल बनाना होता है। आजकल समोसे भी इसी से बनाए जाते हैं। तो क्यों ना इस शीट को घर में बनाएँ, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही आसान है, वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। आपको उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा तसला ले लिया, तसले के ऊपर एक छन्नी लगा दी है। छन्नी मैंने 1 स्कूप आटा डाला है, आटा क्या सॉरी मैदा डाला है। तो ये अगर आप भर के देखेंगे तो 1 स्कूप होगा। तो आपको जितनी बनानी है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इतने मैदे में 12 शीट मेरी तैयार हुई थी। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा मैदा, और ये शीट सिर्फ मैदे से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर बनेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा-सा नमक डाल लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के और एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। बिल्कुल जैसे चपाती का आप बनाते हैं, बिल्कुल पतला-सा मतलब नर्म बिल्कुल आटा, वैसे ही आपको इसका डो बना लेना है। तो अब मैदा है, थोड़ा हाथ में चिपकेगा ज़रूर, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से इसको गूँदिएगा, बहुत ही आराम से ये गुन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डो हमारा गुन चुका था। अब इसमें आपको थोड़ा-सा तेल डालना है। 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा हाथ पे, फिर उसको इस तरह से डो के ऊपर लगा देना है, फिर भी थोड़ी देर के लिए इसको मल लेना है। अब जो आपके हाथ में मैदा चिपक गया है, वो आसानी से छूट जाएगा। तो देखिए डो इस तरह से आपको लगा के इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। आधे घंटे में डो आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। जितना अच्छा आप डो गूँधेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट गूँधेंगे, बिल्कुल फूला हुआ होगा, उतनी बढ़िया आपकी शीट तैयार होंगी। तो बस यहाँ पे डो हमारा तैयार हो चुका है और कितना सॉफ्ट है ये अभी आपने देख लिया। मैंने उँगली से दबा के इसको दिखाया। फिर इसकी छोटी-छोटी सी लोई काटनी है, बड़ी-बड़ी बिल्कुल नहीं काटिएगा, छोटी काटिएगा तो पतली कटेंगी। या फिर आप जो तवा यूज़ करने वाले हैं, उस पे कितनी बड़ी रोटी बन सकती है और पतली कितनी बड़ी हो सकती है, उस हिसाब से भी आप लोई काट सकते हैं। तो बस आपको एक लोई लेनी है और मैदे में इस तरह से डस्ट करना है और इस तरह से पेड़ा बना लेना है। बहुत ज़्यादा डस्ट मत करिएगा, पेड़ा सख्त नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए थे। फिर एक पेड़ा उठाया, उसको मैदे में इस तरह से डस्ट किया, फिर उसकी छोटी सी रोटी बेल के एक साइड पे रख ली। इस तरह से मैंने सारी रोटियां बेल के एक साइड पे रख ली थी, ताकि इकट्ठा एक बार में सारी बड़ी बेल जाएंगी और बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इतनी बड़ी मैंने बनाई थी। जो आपको शीट देख रहे थे, बीच के साइज़ के बराबर की है ये। जब आप इस तरीके से एक साथ सारी बेल के रख लेंगे तो इसको बेलना बाद में बहुत आसान होगा। यानी पहले जो छोटी पूरी के साइज़ की बेली, उसके बाद एक एक उठाया और बड़ी रोटी के साइज़ की बेली, क्योंकि इसको पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाती है। मतलब आपकी दूसरी बेल भी नहीं पाएगी और पहली वाली पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आपको इसको बेलना है। चिपकेगा, अगर रोटी आपकी चिपक रही है बेलन में या शीट में, तो आप मैदा डस्ट करते जाइएगा और उसको बेलते जाइएगा। आप ये सोच के बनाइएगा कि आप शीट ना बना के रोटी बना रहे, मैदे की रोटी बना रहे, तो बहुत आसानी से बन जाती है। मतलब अगर आप दिमाग में ये रखिएगा कि हम शीट बना रहे, स्प्रिंग रोल की शीट बना रहे, समोसे की शीट बना रहे, तो शायद हो सकता है आपको बनाने में दिक्कत आए, थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, दिक्कत होती है, गड़बड़ा जाता है। तो ये मत सोचिए, बस ये सोचिए कि मैदे की रोटी बन रही है। और देखिए इसको बहुत ही बारीक आपको बेलना है, इतना बारीक आप इसको बेलेंगे कि जब आपके हाथ में उठाएँगे ना, तो हाथ की उँगलियाँ आपकी दिखाई देनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मतलब आपको हाथ मेरा दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही बारीक शीट आपकी तभी तैयार होगी जब आप छोटी लोई लेंगे और उसको बेलेंगे ज़्यादा। तो इस तरह से सारी शीट को एक प्लेट में रख देना है। अगर आपको ये डर हो कि सारी शीट आपस में चिपक ना जाए, तो आपको क्या करना है, पहले एक शीट रखिएगा, फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैदा स्प्रिंकल कर दीजिएगा, फिर दूसरी शीट रखिएगा, फिर उसके बाद मैदा स्प्रिंकल कर दिए। तो इस तरह से सारी शीट आप रख सकते हैं। शीट अगर 12 से ज़्यादा है तो भी आप इसी तरीके से करिएगा, तो आपकी शीटें चिपकेंगी नहीं। फिर देखिए यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा लिया, तो मैंने नॉन स्टिक पैन लिया। अगर आपके पास लोहे का है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, जैसे ही बस तवा हल्का सा गर्म होगा, बस उसके बाद आपको शीट डाल देनी है। तो देखिए कितनी जल्दी शीट तैयार हो गई। मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे सारी शीट आपको सेकने में। तो इसको यहाँ पे बस हल्का सा कलर चेंज होने तक सेकना है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है, यानी इस पे स्पॉट नहीं आने चाहिए। तो बस देखिए इस तरह से मैंने सेक दिया इसको। और पलट इसलिए दिया था क्योंकि इसमें बीच में एयर आ गई थी, तो वहाँ पे मुझे कच्चा नहीं रखना था। अगर कच्चा रखेंगे तो भाई आटा है, ख़राब होगा।
तो इसलिए आपको कच्चा ही रखना है, इसको पलट दिया, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो पलट दीजिए। देखिए जैसी दूसरी डाली फ़ौरन ही सिक गई। तो यहाँ मैंने बेल के इकट्ठा रख ली थी, तो मुझे इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फ़ौरन ही सब बनती चली गई। तो देखा आपने शीट बनाना कितना आसान है। अब आप इसको शीट ना सोच के रोटी सोचिए कि मुझे जो है बस हल्की सी सीखी रोटी बनानी है, तो बहुत आसानी से बन जाएगी। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि जब इंसान कोई काम पहली बार करता है तो उसे डर होता है, और जब आप एक बार कर लेंगे तो डर निकल जाएगा। फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कौन कौन तरीके से आप बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस एक आ जाता है। तो आप दूसरी तरीका जो इसका घोल वाला है, मतलब घोल लिया मैदे को, उसको जो है बस लिक्विड पैन में डाला और एक्स्ट्रा हटाने के बाद जो बचेगा वो उससे शीट तैयार हो जाएगी। तो वो भी बहुत आसान होता है, लेकिन आप पहले अगर बनाए तो आप पहले यही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शीट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और एक बार आप बना लीजिए बस, फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक तरीके के आप 10 तरीके से शीट तैयार कर लेंगे और आपको बनाने में कोई डर नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट शीट आपकी तैयार होगी। पहले मैं बच्चों को घर में बना के नहीं देती थी, सब बच्चे का खाने का मन करता तो मार्केट से ले आते थे। लेकिन अब जब से मैं बना के देने लगी तो मुझे कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती बनाना, बहुत सब कुछ आसान लगता है, बहुत जो है जल्दी बन जाता है। और आप अगर अपने बच्चों को कुछ खिला रहे हैं तो आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए उस चीज़ को बनाते हैं और फुल हाइजीन के साथ बनाते हैं। तो कोशिश यही करिए घर में बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन अगर आप घर का देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे सारी शीट हमारी तैयार हो चुकी थी, गैस को मैंने ऑफ कर दिया। चलिए अब इसको दिखाते हैं कि शीट बढ़िया से तैयार है। तो देखिए कितनी बारीक है कि नीचे प्लेट का डिज़ाइन पूरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप शीट बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। जो पैकिंग वाले बैग आते हैं जो फ्रिज में रखे जाते हैं, तो उसमें आप इसको स्टोर कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, कंटिन्यू फ्रिज में रखिए। जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको निकालिए और यूज़ करिए। आप इसको रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं, या फिर आपको पार्टी वगैरह हो तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं। ये छोटे-छोटे काम ऐसे हैं ना, अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये वो वाले काम नहीं है कि आप बिल्कुल इंस्टेंट करिए जो आपको करना हो। तो अब आपको जब भी स्प्रिंग रोल बनाने हो तो आप पहले से बना के इसको रख लीजिए, बस आपको आसानी होगी। अगर आप दोनों काम एक साथ करेंगे कि आप स्प्रिंग रोल की अंदर की फिलिंग भी तैयार करिए और शीट भी तैयार करिए, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारी शीट्स कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपस में देखिए कितनी मुड़ी जा रही हैं। तो इस तरह से आप शीट्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल अकाई फूड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हुसैन वारसी के नाम से पेज है, वहाँ पे आप जाके सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।